नमस्कार साथियों। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बिटर ट्रूथ 85 में। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इतना खुश क्यों लग रहा हूँ आपको, या इतना हंस क्यों रहा हूँ वीडियो के अंदर। क्योंकि मैंने जो है आज थोड़ा सा हमारे देश की जो नई शिक्षा मंत्री नई शिक्षा जो नीति है हमारी 2020 की एनईपी है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसका कुछ मैंने थोड़ा अध्ययन किया, उसको मैंने देखा और उसको देख के मैंने पाया कि ये जो नई शिक्षा नीति है वो मुझे लग रहा है कि कोई एजुकेशन तंत्र जो अपना है, जो अपना शिक्षा तंत्र है उसको खराब करने का पूरा जो सिस्टम है वो इस नई एजुकेशन जो नीति इसमें डाला गया। कैसे? अब मैंने देखा कई फिर वीडियोस भी मेरे सामने आए। नो, कुछ लोग जो मतलब कि सत्ता प्रेमी कह सकता हूँ, या ये कहूँ कि जिनके लिए सर्वे सर्वा जो है वो मोदी जी ही हैं, उनका ये कहना है कि भाई इन्होंने जो है मुगल काल हटा दिया है। मुगल काल मतलब बाहर से आए हुए वो लोग जो आक्रमणकारी थे तो वो हट गए, तो इस वजह से क्या है कि हमारे हिंदू राजाओं को स्थान दिया गया है। मैं तो ये सोचता हूँ कि देखो क्या है कि जो इतिहास है उसमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जो आया है वो आया ही है। तुम्हारे इस चैप्टर में से हटा देने से वो नहीं आया हुआ नहीं हो जाएगा। जो आया है वो तो आया ही है। जिसने युद्ध किया है, जो हारा है वो हारा है, जिसने हराया उसने हराया ही है ना। आपके कुछ हटा देने से, बच्चों को इन चीजों से पढ़ने से दूर रखने से, ऐसा नहीं है कि ये आपके बुक से हटा देने से बाकी सभी जगहों से हट जाएगा। पर चलो फिर भी मैंने मान लिया एक बार के लिए कि चलो आपने जो है विदेशी आक्रमणकारी जो थे उनका आपने हटा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो है वो सिर्फ बेवकूफ बनाने की तरकीबें हैं। कैसे? इसके अलावा आपने क्या क्या हटाया? आपने मुगलों के इतिहास के अलावा जो है शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दो देशों के बीच में जो है एक युद्ध होता है। युद्ध भी कौन सा, जिसमें ये मतलब हथियार वगैरह को काम में नहीं लेते ना, वॉक बात करने का जो होता है, एक वाक करने का ना, तो टॉकिंग का एक युद्ध होता है, एक तरीके से बात करने का युद्ध होता है। दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं युद्ध युद्ध के हिसाब से ना। तो शीत युद्ध जो है उस टॉपिक को जो है इन्होंने हटा दिया है। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के बारे में, इंडिया में जो औद्योगिक क्रांति आई, हाँ, तो वो जो औद्योगिक क्रांति किस प्रकार से, पहले कौन से उद्योगों पे ध्यान दिया गया, किस प्रकार से उद्योग धंधे यहाँ पे विकसित हुए, वो सारी चीजें जो हैं वो इन्होंने अपने इस पाठ्यक्रम से हटा दी। क्यों भाई? इसकी कहाँ दिक्कत आ गई? क्या इसमें भी औद्योगिक क्रांति में भी मुगलों का हाथ था क्या? कि अकबर या कोई जो बाबर, जिनके बारे में आप इसका नाम लेते हैं, आपको चिढ़ लगती है एक तरीके से कि उन्होंने औद्योगिक क्रांति में कोई विकास दिया, इसको उठाने की कहाँ जरूरत थी? ये हटे। इसके अलावा 10वीं से लोकतंत्र विविधता, विविधता के नाम से ही जो है सत्ता पक्ष को इतनी जलन होती है कि क्या कहने। इनको चाहिए फुल एकता, और एकता मतलब नई संगठन का मतलब बात नहीं कर रहा हूं मैं। इनको चाहिए कि बस अपना धर्म, अपनी जाति, बस यही सब चीजें। विविधता, एकता में विविधता की जहां पर बात होनी चाहिए कि सभी धर्म सभी जाति एक साथ में रहें, वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरा का पूरा संसार ही, सिर्फ भारत नहीं पूरा संसार अपना एक परिवार है, इस प्रकार की जहां बात होनी चाहिए, इन्होंने लोकतंत्र और विविधता के चैप्टर को हटा दिया। आप लोकतंत्र के चैप्टर को हटा सकते हैं, लोकतंत्र को नहीं हटा सकते। आ रही क्या बात समझ में? इंडिया में लोकतंत्र ही है और लोकतंत्र ही रहेगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये मेरे समझ से बाहर है। लेकिन ये जो आप शुरू से ही जो है बच्चों को विकलांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकार के चैप्टर्स को हटा करके आप जो है लोकतंत्र के बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाह रहे। आप जो विभिन्नता के बारे में, जिसमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होती है अलग अलग प्रकार से, तो वो सब चीज जो आप इनको पढ़ाने से कतरा रहे हैं, इनको आपने जो है इनकी सिलेबस से हटा दिया, 10th क्लास से हैं। लोकप्रिय जो संघर्ष हुए, आंदोलन हुए, उनको आपने हटा दिया। आंदोलनों के बारे में क्यों नहीं पढ़ने देना चाहते? बड़े बड़े जो पहले क्रांतिकारी हुए, बड़े बड़े देशभक्त जिन्होंने उस समय इतने आंदोलन किए, उनके बारे में आप बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते? क्यों? ऐसा क्या है आपके दिमाग में है? इसके अलावा जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी, वो आपने साइंस में से हटा दी है। पहले 10th क्लास तक 20 तक तत्व जो है वो पर्टिकुलर वैसे लिखे हुए थे विद द नेम, और बाद में जो है पूरी एक आवर्त सारणी दी हुई थी, उसको आपने जो है उनकी बुक से हटा दिया है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? इसमें भी कहीं ना कहीं आपका कोई धर्म कोई आड़े आ रहा है क्या? कोई जाति कोई आड़े आ रही है? क्या कारण है कि आपने इसको भी हटा दिया इसके अंदर से? हाँ? आपने जो है डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत था उसको आपने हटा दिया है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे होना है वो आपने हटा दिया है। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ने देना चाहते? ताकि वो जान जाए कि प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन जिनको आप अपने कुछ खास दोस्तों को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, पूरे के पूरे जंगल कटवाए जा रहे हैं, पूरे की पूरी जमीनें जो है वो आपने 1-1 रुपए में, 2-2 रुपए में दे दी है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए आपने प्राकृतिक संसाधन का चैप्टर हटवाया है क्या? ताकि बच्चे जाने ही ना कि वास्तव में होते क्या है प्राकृतिक संसाधन। अपना जो सिस्टम है इसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है।
आप नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो है थोड़ा-सा साइंस के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि आप जो है साइंस पे ज़्यादा ध्यान देते, लेकिन आपने जो है साइंस पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय, आपने विज्ञानवाद को बढ़ावा देने के बजाय धार्मिक धर्मांधता को आपने बढ़ावा दिया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो पहले से चैप्टर थे उनको आपने हटा दिया है। क्यों? इसके बदले में आप चाहते क्या हैं? मतलब क्या आपकी आइडियोलॉजी इसके पीछे? क्या सोच कर के आपने इस प्रकार की नई शिक्षा नीति बनाई है? क्या आप बच्चों को स्टार्टिंग से ही जो है एक संकीर्ण मानसिकता का बच्चा बनाना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर एक ही चीज़ के बारे में सोचे? अपनी पार्टी के भक्त बनाना चाहते हैं क्या भविष्य को, भारत के भविष्य को? इसमें थोड़ा सुधार करें। धन्यवाद। जय हिंद।